हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ट्रेड का चौका। नागराज, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे आज। हाय, गुड आफ्टरनून। मेरे पास दो स्टॉक है, दोनों बाई साइड में है। मार्केट अच्छी तरीके से एक बढ़त दिखा रही है। वो दो स्टॉक में पहले वाला स्टॉक है रोजरी बायोटेक। आप चार्टिकली देखोगे रोजरी बायोटेक एक छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन में था रिसेंटली। उसके बाद में लास्ट 2 हफ्ते का एक अच्छा खासा बाउंस दिखने को मिला। करंटली हायर बॉटम बना के एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। करंटली 875 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका आप ये लेवल पे बाय कर सकता है। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 950 और 840 845 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है सीईएससी। सीईएससी चार्टिकली एक छोटा सा डिप के बाद एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक बाउंस बैक दिखने को मिला। आज के दिन एक डिसिसिव एक अपमूव एक दिखने को मिला है। अभी तक मेरे ख्याल से ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। लार्जर टाइम फ्रेम में भी एक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम एक इंडिकेशन करता है कि अब और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। 181 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। 190 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और 176 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये पसंद आता हुआ इस वक्त नागराज जी को। बढ़ते हैं वैशाली जी आपकी तरफ। बताइए आपकी पसंद के स्टॉक आज क्या है? तो आज हम देख रहे थे पूरे अदानी पैक में एक अच्छी सी एक बाइंग आ रही है, और खास करके हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी। सो अदानी ग्रीन पे मेरा एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा। इट इज राइट नाउ 1881। स्टॉप लॉस रहेगा 1800 का, और 2100 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। वॉल्यूम भी काफी अच्छे से पिकअप हो रहा है, सो एक इसमें बाइंग रहेगा। दूसरा है, आप फ्रंट लाइन में देखेंगे तो टाटा पावर, जो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मार्केट में अभी हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं, इट्स जस्ट ऑसिलेटिंग एट द प्रीवियस हाई 462। तो 462 के ऊपर ये सस्टेन करता है, 462 463 लेवल्स के ऊपर। सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 470 और 454 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड द थर्ड वन जो मैं अभी देख रही हूँ, बिकॉज ये कंडीशनल बाय है, और तीसरा जो मैं बोल रही हूँ वो है आइनॉक्स इंडिया। इसमें भी अभी फिलहाल एक मोमेंटम शुरू हुआ है। इट इज 1329, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ 1370 का टारगेट। ठीक है, तो अडानी ग्रीन और इसके साथ ही आइनॉक्स जो है पसंद आता हुआ इस वक्त वैशाली जी को। और इन सब के बीच में आपने टाटा पावर को भी अपने रडार पे लिया और अहम लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी आपको बताया। के बीच एक और शानदार खबर आती हुई ओलंपिक से। शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल हासिल होता हुआ। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारत का दम नजर आता हुआ, खासतौर पे शूटिंग में लगातार जिस तरह की हम लगातार कीर्तिमान बना रहे हैं वो देखने लायक है। शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल हासिल होता हुआ। इससे पहले भी लगातार मनु भाकर ने जिस तरह से इस पूरे ओलंपिक में अपनी धाक जमाई, अब उसमें पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल हासिल होता हुआ। तो लगातार पेरिस ओलंपिक से भारत की जो बेहतरीन सफर है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ, और स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ये तीसरा मेडल हासिल किया है। तो पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल आपको शूटिंग में भारत को मिलता हुआ नजर आया। स्वप्निल कुसाले को ये मेडल हासिल हुआ है। इस तरह से पेरिस ओलंपिक में लगातार भारत के पास जो पदकों की गिनती है उसमें इजाफा होता हुआ। चलिए, इस अच्छी खबर के बीच एक बार फिर से लौटते हैं अपने शो की तरफ और कुछ अहम स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं। और आज देखिए, जिस तरह से थोड़ी देर पहले तमाम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी, इन सब में आप देखिए आज डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। लगभग 2.25% स्टॉक का ऊपर है। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड में एक बार फिर से खरीदारी लौटी है। नागराज जी, जरा इन दो स्टॉक पर अपनी राय बताइए। एक तो डॉक्टर रेड्डीज लैब और स्पेसिफिकली बीएससी लिमिटेड पे भी बात कीजिए। पिछले करेक्शन देखने को मिला था। नागराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ, बताइए। जी जी, जरा डॉक्टर रेड्डीज लैब और
बीएसई लिमिटेड, इन दो स्टॉक पर नजरिया दीजिए। जी हाँ, डॉक्टर रेड्डीज एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। रिसेंटली हमने देखा एक छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन के बाद आज एक बाउंस देने की कोशिश किया है। डेली चार्ट में अराउंड डेली 10 एंड 20 डे ईएमए का एक सपोर्ट बना हुआ है। मेरे ख्याल से अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा। इसका अपसाइड नेक्स्ट लेवल तो देखना पड़ेगा अराउंड 7,100 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उधर तक ये स्टॉक एक बार जा सकता है। दूसरा स्टॉक है बीएससी। जो बीएससी रिसेंटली हम देख सकते हैं कि एक बड़ा कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिया है। कल के जो शार्प अपसाइड ब्रेकआउट के बाद थ्रू अप मूव भी दिख सकते हैं चार्टिकली। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है और ये ब्रेकआउट जो रिसेंटली दिया है मेरे ख्याल से एक कंटिन्यूएशन रहेगा। उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं अराउंड 2800 तक। तो दोनों ही स्टॉक पर इस वक्त पॉजिटिव नजरिया नजर आता हुआ नागराज जी की। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। एस्टर डीएम इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो करीब 6% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। मार्जिन्स 17.7% पे आए वर्सेस 15% के मार्जिन्स जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे जिसके चलते इस स्टॉक में भी 6% की तेजी दिखी है। वैशाली, दोनों ही स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर राय लेना चाहूंगी, कोल इंडिया और एस्टर डीएम। कोल इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर ही चल रहा है, बट नियर टर्म के लिए हम देखेंगे तो आज भी एक अच्छा सा रन अप आया है। तो टारगेट रेजिस्टेंस है 550 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 570 580, बट फ्रॉम ट्रेडिंग के नजरिए से आप देखेंगे तो 550 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं वो है एस्टर डीएम। उसमें वेल आज गैप अप खुला है एंड होल्ड भी कर रहा है, अच्छे से स्ट्रेंथ भी दिख रही है, वॉल्यूम पिकअप है। सो आई थिंक 354 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इस पे फॉलो ऑन बाइंग आई तो आई थिंक ये 385 390 के टारगेट्स दिख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ राइस शेयरों की बात करते हैं। केआरबीएल करीब 8% की गिरावट आज दिखी है। नतीजे काफी कमजोर रहे जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रेवेन्यूज में 15% की गिरावट दिखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो वो तो नियरली 10% पे आया है वर्सेस 18% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो सालाना आधार पर नतीजे काफी कमजोर रहे जिसके चलते 8% की गिरावट इस स्टॉक पर भी दिखी है। नागराज, केआरबीएल पर अपनी राय दीजिए और इसके साथ ही एलटी फूड्स जो सेम सेगमेंट में है उस पर भी अपनी राय दे दीजिए। जी हाँ, केआरबीएल एक 200 डे ईएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया। कई मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी एक गैप डाउन के साथ आज नीचे खुला है। मेरे ख्याल से ट्रेंड तो वीक है और भी नीचे आ सकता है। उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा अराउंड 280 तक। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त केआरपीएल पर। और